जोश था जी। तो इसलिए सर ये तो रही बंगाल की बात, लेकिन तमिलनाडु में जो चीज पिक्चर इस वक्त नजर आ रही है कि टीवी के थलापति विजय की जो पार्टी है वो कहां पर आकर खड़ी है वो हम सब देख रहे हैं। तो क्या हिंदी और हिंदुओं के खिलाफ जो एक कैंपेन वहां पर चलाया गया, खुलकर जो है वो प्रचार प्रसार किया गया इसके खिलाफ, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां गए तो उनकी रैली का बहिष्कार भी किया गया एम के स्टालिन और जो वहां पर उप मुख्यमंत्री है उदयनिधि स्टालिन उनकी तरफ से भी। तो ये सब कुछ करने के बाद भी आज डीएमके की स्थिति हो गई। तो ये क्या सिर्फ हिंदू और हिंदी के खिलाफ जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी उसका खामियाजा ही भुगतना पड़ा? देखिए, इसमें मैं इसको थोड़ा तमिलनाडु को थोड़े दूसरे तरीके से देखना जरूरी है। जी। देखिए, सनातन का विरोध और ये वो उसका जो एक रिएक्शन होता है वो एक हिस्सा होता है, लेकिन ये चाहे एआईएडीएमके रहा हो या फिर डीएमके रहा हो, ये द्रविड़ पॉलिटिक्स वहां जिसमें कि एक सनातन का विरोध छिपाई होता है उनके उसमें, इसीलिए एआईएडीएमके की ओर से भी जब डीएमके के लीडर सनातन के विरोध में भाषण दे रहे थे और बोल रहे थे तो एआईएडीएमके लीडर भी चुप्पी साधे बैठे हुए थे। तो ये बेसिकली जो पिछले 50-60 साल से जो एक द्रविड़ पॉलिटिक्स का एक नया मॉडल शुरू हुआ था वहां पे और इतने सालों से जो चल रहा था, टीवी के यानी विजय के उदय ने उसको जो है सो एक झटका दे दिया है। यानी वो विजय ने एक रास्ता दिखाया कि अब यहां से एक नई पॉलिटिक्स खड़ी हो रही है। पॉलिटिक्स मैं ये नहीं कहूंगा कि विजय क्योंकि विजय का कोई पॉलिटिकल अपना एक्सपीरियंस तो नहीं है, वो उनकी नहीं, इसीलिए सर मेरे लिए समझना ये जरूरी है और शायद हमारे दर्शक हैं वो ये बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे सर आपसे कि विजय का जो उदय यहां पर हुआ है क्या वो सिर्फ स्टार को दिमाग में रखकर हुआ है या फिर जो हिंदी और हिंदुओं या फिर सनातन के लिए जो शब्द कहे गए या फिर जो टिप्पणियां की गई उसके खिलाफ ये गुस्सा है और विजय को फायदा हुआ है? क्या फर्क है सर? देखिए जो गुस्सा था डीएमके के खिलाफ वो सनातन के इशू को लेकर भी था, लेकिन ओवरऑल उसके करप्शन को लेकर, हाँ, और दोनों तरीके के करप्शन, उसके जो थॉट प्रोसेस का जो करप्शन है उसको लेकर के भी था और जो पूरी शासन का जो करप्शन है उसको लेकर के भी था। सनातन उसमें शामिल है कि जिस तरीके से स्टालिन ने और उनके उदयनिधि स्टालिन जो उनके बेटे हैं उनने जिस तरीके से डेंगू और मलेरिया इस तरीके के वो था। लेकिन आप विजय का जो वोट पैटर्न है वो सिर्फ वही नहीं है जो सनातनी हो। आप इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा कि विजय का वोटर है कौन जो विजय को यहां तक लेकर के आता है। तो विजय का वोटर वो है जो स्टालिन के मिस गवर्नेंस से, स्टालिन के करप्शन से परेशान था। विजय का वोटर वो है जो विजय को एक आइकॉन के यूथ आइकॉन के रूप में देखता है, उसे पूजता है, क्योंकि वहां पर एक कल्चर रहा है सिने इसका। तो विजय का वोटर वो भी है जो देखिए कास्ट वोटर जो जिसकी बात हम लोग बार बार करते हैं वो नहीं, बहुत बड़ी संख्या में क्रिश्चियन वोटर्स उनके साथ हैं, बड़ी संख्या में, लगभग आप समझ लीजिए 90% क्रिश्चियन वोटर्स चले गए। तो विजय का वोट पैटर्न जो अभी आया है उसकी धीरे धीरे समीक्षा होगी, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि मिस गवर्नेंस जो है पब्लिक अब झेलती नहीं है बहुत दिनों तक। पहला मौका मिलता है तो कोशिश ये होती है कि अब इससे मुक्ति पा लो। डीएमके के जो स्टालिन के साथ जो हुआ उसमें यही कारण है और उसमें मिक्सचर हो गया कि भैया थलापति विजय का जो स्टारडम है वो भी बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये एक बड़ा फैक्टर यहां पर तमिलनाडु